नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। MP के वन मंत्री फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं और मामला है बॉलीवुड की अदाकारा को डिनर पर बुलाने का। हुआ यूं कि बालाघाट में चल रही शेरनी फिल्म की शूटिंग के लिए विद्या बालन MP आई हुई थी, तो वन मंत्री विजय शाह ने भी अभिनेत्री विद्या बालन से मुलाकात का समय मांग लिया। मुलाकात हो गई लेकिन डिनर नहीं हो पाया, बस बात यहीं अटक गई। तो मंत्री जी अपनी खींच निकालने के लिए प्रोडक्शन यूनिट पर चढ़ पड़े। बवाल मचा। कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। इस पूरे मामले पर अब राजनीति हो रही है। जरा रिपोर्ट देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। उनका जो हो रहा है वो काफी अच्छे आर्टिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ, समाज भी देखता है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को शायद विद्या बालन का आभामंडल कुछ इतना रास आया कि उन्होंने विद्या बालन को डिनर का न्योता दे डाला। सूत्रों के मुताबिक जब मकड़ई राज परिवार के इस मंत्री की डिनर की मंशा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने शूटिंग में मुश्किलें डालना शुरू कर दिया। दरअसल विद्या बालन बालाघाट के जंगलों में फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए आई थी। इसी दौरान 8 नवंबर को मंत्री जी भी वहां दौरे पर पहुंचे और विद्या बालन को डिनर का न्योता भी भेजा। लेकिन शूटिंग के लिए रोज गोंदिया से आने वाली विद्या बालन ने इस न्योते पर इनकार कर दिया। अगले ही दिन प्रोडक्शन यूनिट की कुछ गाड़ियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया। अब मंत्री जी भी सफाई दे रहे हैं। मेरा इश्यू नहीं है। जिन्होंने फिल्म की अनुमति हमसे ली थी उनके निमंत्रण पर हम वहाँ गए थे। उनका आग्रह था कि लंच या डिनर लेते हुए जाएं, तो तत्काल मैंने कहा अभी तो संभव नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद जब मैं महाराष्ट्र जाऊँगा तो आपके यहाँ से मिलते हुए जाऊँगा। हम लोग मिले, शूटिंग देखी। डिनर उनका किसी कारण से कैंसिल हुआ, उसका जानकारी तो वो जिन्होंने निमंत्रण दिया था, जिन्होंने अरेंज किया था, वो बता पाएंगे। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं। और ये खबर तो महीने भर पुरानी है सर और लेकिन फिल्म नहीं रुकी, ये मैं आपको बताऊँ। प्रोडक्शन यूनिट की कुछ गाड़ियों को रोकने की खबर जब भोपाल तक पहुंची तो आला अधिकारी सक्रिय हुए और जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शूटिंग को किसी भी सूरत में रोका न जाए। वन मंत्री विजय शाह भले ही कितनी भी सफाई दें, लेकिन अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विजय शाह की इन हरकतों के कारण पूरे देश में प्रदेश की छवि खराब हो रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से लेकर प्रदेश के प्रवक्ताओं ने भी निशाना साधा है, जबकि बीजेपी इस पूरे मामले के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अभिनेत्री विद्या बालन से जब वो शूटिंग के सिलसिले में मध्य प्रदेश आई तो मिलने की इच्छा जाहिर करी। मिलने के बाद उनके साथ डिनर करने की इच्छा जाहिर करी। जब उन्होंने डिनर करने से मना कर दिया तो वन विभाग के अमले ने उनके निर्देश पर कहीं न कहीं शूटिंग के निर्माण में बाधा पहुंचाई, गाड़ियों को रोका। यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश की छवि खराब करने का कृत्य, मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाला कृत्य। मंत्री जी, आपके साथी मंत्री पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने अभिनेत्री को डिनर पे इनवाइट किया, वो नहीं गई तो उनकी शूटिंग रुक गई। मुझे कुछ पता ही नहीं। शूटिंग के दौरान मंत्री विजय शाह का विद्या बालन से मिलना काफी चर्चा का विषय रहा था, पर मंत्री जी के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ उसने जाहिर तौर पर कांग्रेस को सरकार के खिलाफ हमलावर होने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मसला डिनर का था, लेकिन ये मसला डिनर के बाद बवाल तक पहुंच गया। सवाल ये भी कि आखिर उस यूनिट की गाड़ियां किसने रोकी और फिर किसके कहने पर गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया। ये तमाम तरह के सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच एक वक्त वो भी था जब आईफा अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाला था। यहां भी कलाकार आए थे। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी कि कमर में हाथ डालकर फोटो सामने आए, तब बीजेपी ने भी कई तंज कसे। अब कांग्रेस को मौका मिला है विजय शाह के खिलाफ, तो वो भी पूरी तरह तैयार है। सवाल यह कि केवल आरोप प्रत्यारोप में ही ये मामला फंस जाएगा या वाकई ये राजनीतिक शुचिता के लिए ठीक था या नहीं। विद्या बालन क्यों नहीं आई वो तो वो खुद जानती है, लेकिन ऑफर किसने किया किसने नहीं किया, इन सब के बीच एक अलग ही राजनीति शुरू होने लगी है। बातचीत करेंगे। KG पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं दुर्गेश शर्मा साहब आप ही से जानना चाहूँगा, इस मसले को लेकर आपने और आपकी पार्टी ने कई ट्वीट किए हैं और लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिस तरह से ट्वीट किए हैं, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से ये तक कह डाला है कि कम से कम ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में ना रखें। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश आज आर्थिक विसंगतियों से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश के लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होना चाहिए।
माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में नए मार्ग प्रशस्त हों, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए। मध्य प्रदेश के अंदर फिल्म उद्योग अपनी योगदान दे। मध्य प्रदेश में पर्यटन का क्षेत्र में हमको एक योगदान के रूप में एक नया व्यवसाय मिले, ये हमारी सरकार के मुख्य प्रयास थे। इसमें हमें आर्थिक रूप से ज़्यादा लागत नहीं लगानी, पर रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलना था। पर जिस तरीके का कृत्य माननीय विजय शाह जी की पूरी यूनिट ने किया है, जो उनके पूरे डिपार्टमेंट ने किया है, उसने इस प्रयास को आघात पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने मध्य प्रदेश की तरफ रुख करना प्रारंभ किया। पहले एक दो ही मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे, पर समय समय पर अब मध्य प्रदेश की जो पर्यावरण है, मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश की धरोहर है, इसके कारण हमें फिल्म इंडस्ट्री अपना एक अच्छा रोजगार का माध्यम देने को तैयार। पर इस तरह के कृत्य होंगे, यदि इस तरह की ख्वाहिशें या इस तरीके के जो चरित्र यदि मध्य प्रदेश से निकल के जाएगा, तो कैसे कोई मध्य प्रदेश में व्यवसाय करने आएगा। पिछले 15 वर्ष जब लगातार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, तो मध्य प्रदेश में कोई भी उद्योग नहीं लगा। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी व्यवसाय या कोई भी नया, हम ये कहेंगे कि व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं कर रही थी। और आज भी वही दिख रहा है। यदि कोई आपके यहाँ आया है, अपना आपको समय दे रहा है, पैसा दे रहा है, आपको व्यवसाय दे रहा है, तो उसके संग इस तरह की अनैतिक सोच रखना, अनैतिक आचरण का प्रस्तुत करना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो मानना है और मेरे सभी मध्य प्रदेश वासियों का ऐसा मानना है कि माननीय विजय शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश में बैठी हुई आज शिवराज सरकार को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और आगे इस तरह का कृत्य नहीं हो, इसका आश्वासन, इसका विश्वास फिल्म उद्योग को देना चाहिए। क्योंकि यदि इस तरह का हम आश्वासन नहीं दे पाएंगे तो शायद वो यहाँ इस तरफ रुख ना करें और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का क्षण होगा। जी, केजी पाठक साहब, आपकी पार्टी की तरफ से किसी का रिएक्शन नहीं आया। हालांकि खुद मंत्री विजय शाह ने ये कह दिया, नहीं मैंने नहीं बुलाया था, या वो जो सफाई दे रहे हैं वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे, उनकी सफाई भी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है इसमें। देखिए, मैं दुर्गेश जी की बात का भी जवाब दूंगा। दुर्गेश जी कमलनाथ जी के विजन और कांग्रेस के विजन की बात कर रहे हैं। विजन जनता की मोहर से लगता है और कांग्रेस का जो भी विजन रहा हो, जो भी मिशन रहा हो, मध्य प्रदेश की जनता लगातार 15 साल से उनको रिजेक्ट कर रही है, उनको फेल कर रही है। और अभी हमने 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में और देखे। अगर आपका इतने अच्छे काम होते, आपने कुछ किया होता जनता जनार्दन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो जनता ने आपको जिताया होता। अब जनता से भी हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं हमारी सरकार बड़ी अच्छी थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट या रोजगार के मुद्दों की बात की, तो भैया भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल से लगातार काम करती चली आ रही है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वृद्ध माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने का मामला हो। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी गरीबों को घर दे रहे हैं। अभी तक देश भर में 5.5 करोड़ घर दे चुके हैं गरीबों को, आगे भी देंगे। आपने तो ये काम किया था कि 2,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मध्य प्रदेश को मिले थे, 1.25 साल में कमलनाथ सरकार ने जो राज्य सरकार का ग्रांट देना होता है, यानी कि अपना हिस्सा, उसको देने से मना कर दिया था। अब कांग्रेस पार्टी जनता किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं? ये सारे विषय दुर्गेश जी ने उठाए हैं, मैंने उनका क्रमवार जवाब दिया। मैं बताऊं आपको, 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली किसानों के लिए, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। सारे विषय दुर्गेश जी आपने उठाए थे। अब मेरे टाइम पे आप मुझे बोलने दे। ये अराजकता और ट्विटर के आपके चरित्र पर आज आपके चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश में। आपका चरित्र क्या था? जो आपका चरित्र क्या था? वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की फोटो जो आईफा में उन्होंने आईफा के लिए बात करती हुई खिंचाई थी, वो बताती हैं। जिस पार्टी का चरित्र पूरा देश देख रहा हो, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा हो, और कांग्रेस पार्टी के चरित्र को ठुकरा चुका हो, अब कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। ये खिसियानी बिल्ली की तरह आचरण करने से काम नहीं चलता दुर्गेश जी। मध्य प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जीना सीखिए। मध्य प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाना सीखिए। आवाज क्या उठा रहे हैं? शाहीन बाग में आतंकवादियों की जमात खड़ी कर दी
और आज उन्हीं आतंकवादियों को मोदी को मार डालेंगे नारे लगवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो दुनिया देख रही है। चाइना की बॉर्डर पे सेना लड़ रही है, पाकिस्तान पे युद्ध होने की संभावना है, अमेरिका चाइना के ऊपर हमला करने वाला है, और हम जो है चांद पर जा रहे थे पर माननीय मोदी जी ने चांद पर हमें नहीं जाने दिया। आज हमारे यहाँ वैक्सीन तैयार है, शायद कल मिल जाए या अगले 2-4 महीने बाद मिल जाए। यदि इन सब बातों पर ही चर्चा करनी हो तो इन पर चर्चा विस्तृत कर लें। ये डिबेट में किस आदमी को बुला लिया आपने? चेहरा चमकाने किस आदमी को डिबेट? जी पाठक साहब, ये सरकार की योजनाओं के लिए डिबेट नहीं रखी शायद फिलहाल। मैं आपसे विनम्रता से ये पूछ रहा हूं कि अगर डिनर हो जाता, मैं एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, अगर डिनर हो जाता तो शायद जो गाड़ियां रोकी गई वो नहीं रुकती क्या, और डिनर नहीं हुआ इसलिए गाड़ियां रोकी गई क्या? क्या लगता है आपको? आपका मन क्या कहता है? देखिए मैं इस मुद्दे पर जवाब देता हूं, लेकिन मेरे मित्र ने मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट भाजपा ने कुछ नहीं किया, ये प्रश्न किया था, मैंने उनको जवाब दे दिया, उनको उनका चेहरा याद दिला दिया कि उनका चेहरा कितना काला है, आईने में अपना चेहरा देख के आए। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश के विषय की बात है, जिस विषय में आप अभी बात कर रहे हैं, तो ये फिल्म की शूटिंग करने के लिए 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक का परमिशन ली गई थी। 8 नवंबर को, 8 नवंबर की ये घटना है, जो हमारे नरेंद्र कुमार जी मुख्य वन संरक्षक हैं, उनका बयान है कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक में मंत्री जी के साथ था। डिनर जैसी कोई बात नहीं थी, और मंत्री जी ने कहा डिनर की व्यवस्था जिला प्रशासन करता है, उसमें उनका क्या काम। दूसरी बात, कोई भी फिल्म मेकर जब मध्य प्रदेश में आता है तो हमारे यहाँ परंपरा रही है उसका स्वागत करने की, उसका सत्कार करने की, और हमारा मध्य प्रदेश फिल्म क्षेत्र में आगे बढ़े उसकी व्यवस्था करने की। अगर मंत्री जी ने विभागीय मंत्री रहते हुए उनका वेलकम किया तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी नई परंपरा क्यों डालना चाह रही है? सरकार का काम होता है, मंत्री का काम होता है, डिपार्टमेंट का काम होता है। अब अगर किसी कारण से, टेक्निकल कारण से अगर कुछ अवरोध आया होगा, जैसा कि डीएफओ ने बताया है कि 2 जनरेटर की परमिशन थी लेकिन कई जनरेटर की गाड़ियां वहां आ गई तो उनको रोका, लेकिन जब पीएस ने बोला कि जाने दीजिए तो जाने दिया। विभागीय अनुमति की आवश्यकता होती है, उसमें मंत्री या सरकार अनुमति नहीं देता है। मंत्री या सरकार पॉलिसी तय करते हैं कि मध्य प्रदेश में फिल्में बनेंगी, मध्य प्रदेश में ये योजना लागू होगी, मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजना प्रशासन लागू करे। लेकिन उसके बाद गाड़ियों को क्यों जाने दिया गया? अगर ऐसा ही था तो फिर गाड़ियां क्यों जाने दी गई? भाई अगर 2 जनरेटर की ही बात थी तो फिर बाद में सारे वाहन को क्यों जाने दिया गया? देखिए ये सारा काम प्रशासन का होता है, इस बात का जवाब प्रशासन दे रहा है और वो देता चला जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी या दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं। दुर्गेश जी जरा, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपना काला चेहरा, जो बदनुमा चेहरा जनता के सामने कालिक लगा हुआ है, उसके बारे में सोचे। दुर्गेश जी आपको लग रहा है पूरा कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से अपना चेहरा जनता के बीच चमकाना और चेहरे पर कालिक चुनाव के माध्यम से पोतती चली जा रही है। बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि केजी पाठक जी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, एक तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। मेरे को तो कुछ समझ से इसलिए नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा कांग्रेस का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। 8 तारीख की घटना, जो आप बोलेंगे वो जवाब कहलाएगा क्या? जो आप बोलना चाहते हैं वो जवाब दूं, जवाब मांगेंगे। सुन लो पाठक जी, घबराओ मत, सुन लो। तो मेरा ये पूछना है, मेरा ये सवाल उठता है कि 20 दिन बाद यदि समाचार पत्रों में जानकारी आई है तो इसमें कई परिस्थितियां निर्मित होती हैं। एक हो सकता है कि सहजता के हिसाब से या जानकारी जो है 20 दिन बाद समाचार पत्रों को मिली और वो समाचार पत्रों में आ गई। दूसरा हो सकता है कि एक आदिवासी नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ अनेक षड्यंत्र करती रही है, तो एक आदिवासी नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, बदलाव भी करना है, मुख्यमंत्री जी के पास में समस्या है कि कौन को मंत्री रखूं, किसको नहीं रखूं, क्योंकि अभी उनके ऊपर कई तरह के बिग बॉस बैठे हुए हैं। एक असमंजस की स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान जी आज कई पेचों में फंसे हैं, पार्टी भी है और जो नए इनके रिश्तेदार बने हैं वो भी इनके लिए एक समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से षड्यंत्र रूप से आज विजय शाह जी के इस चरित्र को इस तरीके से समाज में प्रस्तुत किया गया। यदि विजय शाह जी गलत नहीं है तो, और कोई भी स्थिति हो गलत और सही, जिस पूरे चित्रण में एक महिला का अपमान जरूर हुआ है,
एक विद्या बालन जी के लिए जिस तरीके का एक भूमिका बनाई गई है या जिस तरीके की भूमिका प्रस्तुत करी गई है, वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस परिस्थिति का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को खुलकर सामना करना चाहिए और कम से कम एक छोटी सी माफ़ी जरूर मांगना चाहिए यदि कोई भी इस तरीके का कार्य हुआ है। वन विभाग के लोगों ने यदि गाड़ियाँ रोकी है, पहले तो रोक दी, यदि कानूनन उनको परमिशन नहीं थी तो रोक दी, अच्छी बात है, बिल्कुल रोकना चाहिए। पर यदि दोबारा उसी तुरंत उनको वहाँ जाने की अनुमति दे दी तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं समझौता या सौदा या कहीं ना कुछ ना कुछ काला पीला है। तो इसका जवाब जनता के बीच में सरकार को देना पाठक साहब दे रहे हैं इसका जवाब। पाठक जी बार बार आप इस तरीके से कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने से पहले आप अपने चरित्र को देख लें। ये आपके यहाँ से आपके अंदर खाने की पूरी खबर है। आप विजय शाह जी को खत्म करना चाहते हो राजनीतिक रूप से, ये आपकी इच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस तरीके चरित्र प्रस्तुत करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो नुकसान है उसके लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी बात हमने पूरी सुनी, अब जवाब देने का समय मेरा है, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। मेरे मित्र दुर्गेश जी जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ये कबीलाई संस्कृति और षड्यंत्र कांग्रेस में पनपता है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की तरह काम होता है, ना कोई षड्यंत्र होता है। हमारे यहाँ हम विचारधारा भैया तो 20 दिन बाद ये समाचार पत्रों में खबर कैसे आई, इसका जवाब दो। से आगे बढ़े उसके लिए काम करते हैं। आपके पास जनसंपर्क विभाग है, हर खबर को आप मॉनिटर करते हो, पनपते हैं। जिस आपकी पार्टी हर खबर को अपने हिसाब से चलाती है, ये पूरा देश जानता है। डाल के फोटो मीडिया के अंदर समाचार कैसे जाए इसका पूरा प्रयास आपका रहता है और आप पार्टी के नेता कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। ये खबर मार्केट में आई कैसे और क्यों लाई गई? 20 दिन बाद इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। इसका नुकसान कांग्रेस को, देश को, भारत को, मध्य प्रदेश को हो रहा है। आपके इन्हीं कारनामों के कारण, मध्य प्रदेश को हो रहा है, झूठ के कारण दुत्कारती जाएगी और आपको विपक्ष में बिठाती जाएगी। हमारे कारनामे नहीं भैया, कारनामे आपके। पार्टी इस बात का आपका मंत्री तैयार एक फिल्म अभिनेत्री को अपने घर बनाने की बात मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है, भोजन की बात करता है, इस तरीके की जानकारियां समाचार पाठक साहब दुर्गेश जी कह रहे हैं कि 20 दिन बाद ये खबर मार्केट में क्यों आई, 20 दिन बाद ये मीडिया को पता चला, 20 दिन बाद ये मीडिया को पता करवाया गया या नहीं? वो जो एक सवाल पूछ रहे हैं, जरा मैं भी उसका थोड़ा पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक संशय वाला सवाल दुर्गेश जी ने खड़ा किया। क्या उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है किसी के द्वारा, या एक नॉर्मल बात थी? अचानक से अखबारों की सुर्खियां बनना, मीडिया में आना ये खबर। देखिए, आज आपके चैनल पे ये डिबेट क्यों आयोजित हो रही, इसका जवाब आप दे पाएंगे। मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है, विजय शाह जी ने, सर विपक्ष ने भी अपना पक्ष रखा ना। अगर आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर देखा होता सर, पोलिंग बूथ पे तो आप विवेक तनखा जी से लेकर प्रवक्ताओं से लेकर अलग अलग उस ट्वीट का रिएक्शन देखते आप। इसलिए हो रही है कि आज समाचार पत्रों में समाचार छपा है, के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने की, लेकिन जनता ऐसे मुद्दों से आकृष्ट नहीं होती मेरे मित्र। आपने जनता के लिए कुछ किया होता अपने 15 महीने की सरकार में, तो जनता आपकी तरफ आकृष्ट होती, आपकी तरफ आशा भरी नजर से देखती। अरे मुद्दे आप खड़े कर रहे हैं अपने नेता को खत्म करने के लिए, कांग्रेस के काले कारनामे देख लिए, पर इसमें आप पूरा एक सामाजिक चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको लताड़ लगा दी, आपको धूल चटा दी। लेके आए हैं सबके सामने केजी पाठक साहब, दुर्गेश जी और केजी पाठक साहब, एक निवेदन है मेरा, एक निवेदन ये मैं कर रहा हूँ। केजी पाठक साहब रुकिए ना। केजी पाठक साहब, ये डिनर पर जो बवाल हुआ है, ये डिनर को जो डिनाई किया गया है, अगर ये एक्सेस होता तो क्या बात होती, और ये डिनाई हुआ है तो क्या बात हो रही है? ज़रा पार्टी अपना क्या रुख रखती है इस पर, क्योंकि विजय शाह जी का ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वो एक बयान के चक्कर में अपना पद गवा चुके, अपना मंत्री पद गवा चुके हैं। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हुआ, धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी सुधार भी किया, सब कुछ उन्होंने किया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे उन पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कार्यशैली में भी बहुत अच्छा सुधार किया। लेकिन ये मामला अचानक से फिर सुर्खियों में आता है, फिर अचानक से विजय शाह सुर्खियों में आ जाते हैं। वाकई विजय शाह ने डिनर पे बुलाया था, वो नहीं आई, या फिर इसके पीछे कोई नई कहानी रची जा रही है? देखिए, जवाब का अवसर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, यही एक नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। विजय शाह जी ने अपनी बात आपके कैमरे के सामने रख दी है
और मैं समझता हूं कि जब विजय शाह जी अपनी बात का पक्ष रख चुके हैं तो वो पर्याप्त होना चाहिए, और उनको जब वो उनसे पूछा गया और वो उसका जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात, जहाँ तक डिनर की बात है, वो जिला प्रशासन का काम होता है या विभागीय काम होता है, जहाँ का मामला होता है, और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चाहे कोई सा भी मंत्रालय हो, उसके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अधिकारी और मंत्री हमेशा इस तरीके के जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए तत्पर रहते हैं। ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये तो हमेशा की परंपरा ही रही। अतिथि देवो भव हमारे देश की मान्यता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से डिपार्टमेंट के आला अधिकारी नरेंद्र कुमार, जो पाठक साहब, अगर आपको कोई फोन आ रहा हो तो काट दीजिए जरा, उससे ऑडियो डिस्टर्बेंस हो रहा है। 10 नवंबर तक वो जी नरेंद्र कुमार जो मुख्य वन संरक्षक हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक वो मंत्री जी के साथ थे। डिनर के संबंध में इस तरीके की कोई बात हुई है उनको भी जानकारी नहीं है। जो अधिकारी मुख्य वन संरक्षक स्तर का विभागीय मंत्री के साथ था, जब वो इस चीज का इनकार कर रहा है, बात से मना कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि विषय को सर ये मामला विजय शाह तक का नहीं है और डिनर का नहीं है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने आपके ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया है। और ऐसे वैसे तंज नहीं है, सीधे सीधे तौर पर चाल चरित्र और चेहरे की बात होने लगी है। दुर्गेश जी के पास में जा रहा हूँ। दुर्गेश जी, मैं आऊंगा पाठक साहब आपके पास। जी विजय जी, बात का जवाब सुनने में मेरा ऐसा जा रहा था। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि पाठक जी ने बोला कि उन्होंने जवाब दे दिया, इन्होंने जवाब दे दिया, उस पर से नकाब इनका हट चुका है। आज यदि समाज के सामने मीडिया के माध्यम से, ये समाचार पत्रों के माध्यम से यदि प्रिंट में ये छप के आया है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार की छवि पर सवाल उठता है, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार कल इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, या भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर यदि सवाल उठाया। मैंने तो नहीं उठाया भाई, ना मेरी पार्टी ने उठाया। ये पूरा एक समाचार, कई समाचार पत्रों में एक समाचार आया, या तो समाचार गलत है, या विजय शाह जी और माननीय केजी पाठक जी का जो जवाब है वो गलत है। यदि ये गलत है तो भाग जाएंगे, और यदि ये सही है तो इनको मानहानि के दावों के साथ में समाचार पत्रों के और मीडिया के खिलाफ आना चाहिए। यदि ये नहीं आते तो इसका मतलब कि निश्चित ये घटना घटी है, और यदि ऐसी घटना घटी है तो सरकार को माफी भी मांगना चाहिए, मंत्री को मंत्री पद से भी हटाना चाहिए, और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश की छवि जो आज धूमिल हुई है, जो खराब हुई है, वो ना हो। जी पाठक साहब, और सीधे सीधे हर चीज को या मीडिया में आए जानकारी, समाचारों को झुटला देना, झूठ सिद्ध करना अनुचित है। छवि मध्य प्रदेश की धूमिल नहीं हुई है, छवि कांग्रेस पार्टी की धूमिल होती चली जा रही है। देश में जो 50-50 साल के बच्चे घूम रहे हैं, आज भी राजनीति में सक्रिय। अरे भैया बात इस पे कर लो, आप कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ दो, और वो आप में दम नहीं है कांग्रेस पार्टी का सामना कर पाने का, और उनको आप कांग्रेस पार्टी की चिंता करना छोड़ दीजिए। देश आप जवाब दीजिए, विजय शाह जी ने क्यों ऐसा प्रस्तुत किया? भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, जिसको जनता स्वीकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अरे रट्टू तोते की तरह मत बोलो पाठक जी, ये रट्टी हुई चीजें बोलने चल रहे हैं, उससे अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना करेगी तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने साथ अन्याय कर रही है। आज आवश्यकता यह है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो सामने दिख रहा है ना, खड़ा होकर देखें, समाचार पत्रों ने छापा है, करेंगे। भारतीय जनता समाचार पत्रों ने बड़े-बड़े हेडिंगों में छापा है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के पास इस बात के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। नहीं देखे, कैसे हम जनता के बीच जाएं, जनता के बीच जाने लायक काम किए नहीं है। पोलिंग बूथ पर जाके खड़े नहीं हो सकते। कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कमर में हाथ डालने के अलावा 1.25 साल तक प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम चलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब हो गए सर, लेकिन सवाल ये था कि इस डिनर से हाँ या ना पर सवाल नहीं था कि डिनर के लिए बुलाया वो नहीं आए। सवाल ये था कि उसके बाद किसकी खींच सामने निकल कर आई। सवाल ये कि उसके बाद जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ ना सर, उस पर हम डिबेट कर रहे थे। लेकिन केजी पाठक साहब, आप सवालों के जवाब देने के बजाय कांग्रेस को ही घुमाते रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात साफ करके ट्वीट करके और बयान में रख दी है।
और बेहतर ये होता कि शायद पार्टी का कोई बयान इस पर आता, पार्टी कुछ अपनी तरफ से कहती अपने नेता के बारे में, या और किसी मंत्री का इस पर बयान आता। हालांकि विजय शाह ने कुछ साफ कर दिया, लेकिन वो कितना साफ है ये वो खुद ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।